नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मध्य प्रदेश के हरदा जिले में के लिए 6 फरवरी 2024 का ये दिन काला अध्याय साबित हुआ। आज इस दिन हरदा के बैरागढ़ में मगरधा रूट पर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। इस घटना में 13 लोगों ने जान गंवाई थी और करीब 260 लोग घायल हुए थे। आज 1 साल बीत चुका है, लेकिन पीड़ित परिवारों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया। उनकी स्थिति में गहरा रोष व्याप्त है क्योंकि उन्हें बार बार जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगानी पड़ी, धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करना पड़ा और यहां तक कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आधे रास्ते से लौटना भी पड़ा। देखिए इस रिपोर्ट। हरदा के पटाखा फैक्ट्री में हुए जबरदस्त ब्लास्ट ने न केवल 13 जिंदगियों को छीन लिया बल्कि कई परिवारों की जिंदगी भी तहस नहस कर दी। इस हादसे में पीड़ितों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए थे और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। रहने, खाने और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था भी पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने रेस्क्यू कैंप में पीड़ित परिवारों के लिए अस्थायी रूप से रहने और खाने पीने की व्यवस्था की, लेकिन 1 साल बीतने के बावजूद पीड़ित परिवारों में आज भी उस भयंकर ब्लास्ट का खौफ साफ नजर आता है। उनके दिलो दिमाग में ये घटना गहरे घाव की तरह आज भी जिंदा है। वो बाजार से आ रही थी मैं, तो पहला ब्लास्ट हुआ तो मैंने सोचा कि इतनी देर में तो मैं मुड़ जाऊंगी गली में से, ये गोले में से आ रही थी और ये लंगड़े की दुकान के पास ही दूसरा ब्लास्ट हो गया। एकदम शटर फटी और वो एकदम मेरे पेट में आके मारी उनने, जो यहाँ से लगी तो इसके यहाँ तक निकाल दी उनने, पूरी घुस गई थी और मेरा वो सब निकल गया था थोड़ा पोच में। घटने वाले रोज ऐसा हुआ ब्लास्ट कि हम ऐसे भगे कि आधे लोग मिले ही नहीं हमारे, आधे इंदौर पहुंच गए, आधे यहाँ पे रुके। बच्चों की पढ़ाई भी हमारी जा रही है, घर भी 1 साल हो गए, पैसे कौड़ी कुछ नहीं मिल रहा है, ना सरकार साथ दे रही है ना वो सेठ दे रहा है। हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को लेके ऐसे रह रहे हैं। देख लो ये स्थिति में खाना ITI से आ रहा है। हमारी मांग जैसी है कि हमारा घर पैसा गया वैसा बनवा के दे दो, हमारे घर चले जाते हैं हम, और क्या। और जो टूटे फूटे इंसान है उनका इलाज का पैसा अभी चल भी नहीं पा रहा है, उनको हम कैसे सेवा कर करके रख रहे हैं, कैसे खिला पिला रहे हैं, हमको मालूम है। अब कमाने जाए कि उनकी सेवा करें। हरदा में बीते साल जो 6 फरवरी को ब्लास्ट हुआ था, काफी भयानक था वो। उसकी गूंज जो है तो पूरे देश में सुनाई दी थी। राष्ट्रपति से लेकर PM नरेंद्र मोदी तक जो है तो उन्होंने अपनी शोक संवेदना जो है तो ट्विटर के जरिए व्यक्त की थी। लगभग 13 प्रशासनिक आंकड़े जो कहते हैं, प्रशासनिक आंकड़ों के हिसाब से 13 लोगों की मृत्यु हुई थी और करीबन सैकड़ों लोग जो है तो इस हादसे में घायल हुए थे। अभी हम जिस जगह मौजूद हैं ये वही जगह है। कैमरामैन को दिखाना बोलूंगा कि अब वो जगह का दिखाएं। ये वही जगह है जहाँ पर भीषण हुआ था, जहाँ पर कभी एक पटाखा फैक्ट्री संचालित हुआ करती थी, जिसमें पटाखा निर्माण का कार्य किया जाता था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है तो उस मलबे के ऊपर झाड़ उग गया है, मलबे पे हरियाली हो चुकी है, परंतु जो उसके पीड़ित लोग हैं आज भी वो दर दर भटक रहे हैं और अपनी जो मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं। हालांकि शासन द्वारा उनको पहले तुरंत सहायता राशि 1.25 लाख रुपए, उसके बाद जो पीड़ित लोग हैं जब भोपाल की तरफ कूच कर रहे थे तो शासन द्वारा 2-2 लाख रुपए की चेक की व्यवस्था, चेक उनको दिए। ऐसा कुल मिलाकर 3.25 लाख रुपए की जो राशि है उन लोगों को दी गई। और अब हाल ही में जो है तो NGT के निर्देश के बाद जो है तो जो मृतक परिवार हैं उनको जिन लोगों ने 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उनके परिवारों को 15-15 लाख रुपए का चेक जो है तो शासन द्वारा दिया गया। हमारे साथ कुछ उसी पीड़ित लोग हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है उन्होंने अपने को खोया है, अपने घर गृहस्थी का सामान खोया है। जी भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजय सिंह राजपूत है। क्या कुछ ब्लास्ट में हुआ था दिन आपने देखा होगा, क्या कुछ आपको लगा? सब 6 फरवरी का दिन तो जीवन में कभी नहीं भूल सकते हम, क्योंकि उसी दिन एक भयानक त्रासदी हुई थी जिसमें मैंने मेरा बेटा खोया हूँ 10 साल का। और उस दंश से तो हम जीवन में कभी नहीं उभर पाएंगे। पर ठीक है, प्रशासन अगर इन लोगों को सजा दे दे और समय पे सही तरीके से मुआवजा दे दे तो भी ठीक रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से हमें रियायत मिल रही है।
जी बिल्कुल, काफ़ी जो है तो दर्दनाक हादसा है। हालाँकि जो मुख्य आरोपी जो हैं अभी सलाखों के पुलिस है, और उसका जो पीड़ितों का मानना है कि जो मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल राजू, वो अभी जो है तो पैरोल पे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बाहर आया है। हमारे पास कुछ और भी पटाखा पीड़ित ब्लास्ट के लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे किस प्रकार से वो जो हादसा रहा है। जी भाई साहब, आपका नाम बताइए और क्या कुछ उस दिन घटना वाले दिन की क्या कुछ कहानी थी, किस प्रकार से? मैं तो बाहर था, बच्चे वगैरह तो सब साथ वालों के साथ चले गए थे, लेकिन घर की यहाँ की स्थिति बहुत गड़बड़ थी। मैं बाहर था, मैं तो 11 बजे वहाँ खबर मिली कि भाई फलानी जगह ऐसा होगा, था हम 11 बजे तुरंत वहाँ से रिटर्न हुए, तो रात के 6 बजे आए हम। तो यहाँ का हादसा देखते हुए, मोबाइल पे देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नष्ट हो गया। क्या खोया आपने? पूरा मकान खो चुके सर। बाकी 70,000 रुपये नकदी जले मेरे। 70,000 के बाद में हमारी राजपूती नथ होती है वो 90,000 की थी, वो भी नहीं मिली। झुमकी नहीं मिली, और मंगलसूत्र वगैरह जो भी सामान रखा था, ऐसा 3-4 आइटम हमारा वो भी नहीं मिला अभी तक। कम से कम 3 लाख। शासन के तरफ से क्या कुछ व्यवस्था अभी तक की गई मुआवजे को शासन लेकर? की तरफ से तो 1.25 लाख रुपए एक मिला है, 1.25 लाख एक मिला। उसके बाद में 2 लाख रुपए हम जब वहाँ भोपाल के लिए कुछ कर रहे थे, उस समय में डर के मारे उन्होंने दिया, जो भी समझ लो आप, 2 लाख वो दिए हैं, बाकी कुछ नहीं मिला। इनका कहना था कि 5 लाख रुपए पर मकान को मिलेगा, पर सदस्य 2 लाख मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। सिर्फ जो 3 लाख जो मिले हैं, वो भी 2 लाख 1.25 लाख तो उनको देना ही था, 2 लाख डर के मारे दिए हैं इन्होंने, जैसे भी दिए हैं वो 2 लाख दिए हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिला साहब हमारा। बताया जा रहा था कि इसके पूर्व भी जो है तो फैक्ट्री हटाने के लिए आप लोग के द्वारा कई बार बहुत बार हम लोगों ने आवेदन भी दिया, लेकिन हमारा को तो ये धमकाया जाता है, तुमसे बने वो कर लो, जाओ तुमसे बने वो कर लो, तुमसे बने वो उखाड़ लेना, जैसा बने वो सब मेरे पास है, बोले कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो, कोई कहीं भी जा सकते हो, बोले कोई दिक्कत नहीं मेरे को। सरकारी आंकड़ों में जो है तो 13 मौतें बताई। नहीं सर, कम से कम नहीं तो इसमें अब गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 100 से तो ऊपर ही है सर। बाकी 13 की बता रहे हैं कि भाई 13 मरे हैं। पटाखा पीड़ित लोग हैं तमाम जो है तो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, और जो उस दिन का भयानक जो दर्द था वो अभी भी जो है तो बयां करते समय उनकी जो है तो आंखों में साफ और उनके दिल में जो है तो साफ उसकी दहशत देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन के साथ अनादि टीवी के लिए जफर अंसारी के लिए। हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि हम पूरी तरह से पीड़ितों के साथ हैं। उनको जो भी क्षति हुई है उसकी भरपाई की जाएगी। प्रशासन इस मामले पर काम कर रही है, लेकिन यदि कहीं कोई सुनवाई नहीं होती तो हम आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ पर इसको कल 6 तारीख को 1 साल हो जाएगा। तो दुखद घटना है और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। आपने देखा है बीच में लड़ाई लड़ी, उसमें जो मृतक हैं उनके परिवारों को तो काफ़ी मुआवजा मिल चुका है। बाकी लोगों का एनजीटी के हिसाब से जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो एनजीटी में एक ऑब्जेक्शन के कारण रुका हुआ है, तो उसके पीछे भी मैं लगा हूँ वो जल्दी से जल्दी क्लियर करा के, और क्योंकि इसमें एक मौका उनको दिया है फैक्ट्री मालिक को एनजीटी ने कि आप ऑब्जेक्शन लेके अपनी बात रख सकते हैं, तो उन्होंने बात रखी। उसका जवाब अभी क्लियर नहीं हो पा रहा, वो क्लियर हो जाएगा, वैसे ही मुआवजा सभी बाकी जो पीड़ित हैं उनको मिल जाएगा। तो हम उसके लिए लगे हैं और लड़ाई में लड़ रहा हूँ। आपने देखा हमेशा ये लड़ाई लड़ते रहे हैं और अभी भी लड़ रहा हूँ मैं। शासन स्तर पर हो चाहे विधानसभा में हो या कहीं भी हो, मैं बिल्कुल उनके लिए तैयार हूँ और लड़ता रहता हूँ। एनजीटी कोर्ट के आदेश के तहत मृतकों के परिवार वालों को 15-15 लाख रुपए की दर से कुल 1.95 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। विस्फोट में जिन 23 पीड़ितों के मकान पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे और जो राहत शिविर में रह रहे हैं, उन्हें 2-2 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता के रूप में कुल 46 लाख रुपए प्रदान किए गए। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री राहत कोष से 13 मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की दर से कुल 26 लाख रुपए की सहायता दी गई। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद भी तत्काल प्रदान की गई थी। पटाखा ब्लास्ट के विषय में जो घटना लास्ट ईयर हुई थी उसके विषय में जो हमारी कार्रवाइयाँ RBC 6-4 और प्रधानमंत्री रिलीफ और माननीय मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से जो रही थी वो सब कुछ पूर्ण की जा चुकी थी। लगभग पूर्व में ही इसके अंतर्गत लगभग हम लोगों ने 2 करोड़ की राशि सभी अलग अलग श्रेणियों में, जिसमें मकान क्षति सामग्री और इन सब के में भी, और इसमें कुछ मृतकों के लिए 4 लाख 2 लाख इन सब के हिसाब से डाले थे, जिसकी राशि कुल लगभग 2 करोड़ उसमें दी जा चुकी थी।
इसके अतिरिक्त एक न्यायालय एनजीटी द्वारा एक फैसला दिया गया था 6 तारीख को सुओ मोटो, जिसमें कि ये अलग अलग श्रेणी में मुआवजे के विषय में बताया गया था, जिसमें मृतकों को 15 लाख, घर के विषय में 5 लाख एवं गंभीर चोट के 5 लाख और सामान्य चोट के 3 लाख रुपए थे। तो इस विषय में एनजीटी ने हमें निर्देश दे दिया, अनुमति भी दे दी कि हम जो मृतक ऐसे पीड़ित हैं उनके 15 लाख प्रति परिवार प्रति पीड़ित के हिसाब से दिए जाएं, जो कि हम लोगों ने 100% दे दिया। हरदा विस्फोट के 1 साल बाद भी पीड़ित परिवारों को न्याय का इंतजार है। प्रशासन और शासन स्तर पर कई प्रयास किए गए, लेकिन कई मुद्दे अब भी हल नहीं हो पाए। हरदा से अनादि टीवी के लिए जफर अंसारी की रिपोर्ट।